चलो बिगिन कर रहे हैं आज के क्लास को। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये क्वेश्चन हो गया था आप लोग का। इसका अगला क्वेश्चन ये वाला गो थ्रू करो एक बार, फिर बात करते हैं इस पे। वैसे 3 स्टार लगा लेना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो देखो यहाँ पे कर रहे हैं डिस्कस एक बार। ये कह रहा है कि इन द फिगर ए बी इज डायमीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सी डी इज कॉर्ड। ए बी कहाँ है, सी डी कहाँ है, वो सब चीज थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। ए बी ये रहा, इसको डायमीटर बोल रहा है। सी डी ये रहा, इसको कॉर्ड बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि सी डी का जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल होगा। हाँ, तो मैं सी डी के ऊपर एक वर्ड लेटर लिख देता हूँ आर, मतलब ये रेडियस के इक्वल। आगे हमको बोल रहा है कि ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। इसका क्या मतलब है, देखो ये वाला आपका डायमीटर था और ये वाला आपका कॉर्ड था। फिर ए से लेके सी तक जोड़ो और आगे बढ़ा दो उसको, बी से लेके डी तक जोड़ो, आगे बढ़ा दो उसको, तो ये लोग दोनों जाके कहाँ पे मिलेगा, ई पे। ऐसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है। और आगे आपको प्रूव करना है कि एंगल ए ई बी का वैल्यू जो है वो कितना रहना चाहिए, 60 डिग्री। अब मैं कुछ कहूंगा, आप उसको थोड़ा सा समझने का, रियलाइज करने का ट्राई कीजिएगा। हम लोग सबको पता है कि अगर मैं किसी भी आर्क के हेल्प से, ठीक है ना, सेंटर पे एक बार एंगल बनाऊं और उस आर्क के ऑपोजिट आर्क पे अगर कोई भी एंगल बनाऊं, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल ऑपोजिट आर्क पे बनने वाले एंगल का क्या होगा, डबल। ये ऑपोजिट आर्क पे बनने वाला एंगल सेंटर पे बनने वाला एंगल का क्या होगा, हाफ, ठीक है। अभी आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा ध्यान से सुनो। ट्राइंगल सी ओ डी के अंदर में सी डी का वैल्यू किसके बराबर क्वेश्चन में बोला हुआ है, आर। फिर ओ सेंटर है, सी मान लो कि बाउंड्री का पॉइंट है, तो ओ सी भी क्या होगा, रेडियस। और डी बाउंड्री का पॉइंट है, ओ सेंटर है, तो ओडी भी क्या होगा, रेडियस। आया बात समझ। तो ट्राइंगल सीओडी के अंदर में मुझे फील आ रहा है कि रेडियस रेडियस रेडियस, तो तीनों साइड क्या हो गया, इक्वल। ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल हो जाएगा बताओ, इक्विलैटरल। उसके चक्कर में एंगल सीओडी का आंसर कितना हो जाना चाहिए, ये कितना हम कह सकते हैं बताओ, आई थिंक 60 डिग्री। ये बात समझ में आया। सिंस ट्राइंगल सीओडी हैज बिकम व्हिच काइंड ऑफ ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, देयरफॉर ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल सीओडी मस्ट बी हाउ मच, 60 डिग्री। इसीलिए एंगल सीओडी का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। उसके बाद का आर्ग्यूमेंट मेरा ये है, देखना कि सी डी अपने आप में हो गया एक आर्क। इस आर्क के हेल्प से मैं एक बार एंगल बना रहा हूं सेंटर ऑफ द सर्कल पे, और सी डी अगर मेरा आर्क है तो ऑपोजिट रिमेनिंग आर्क कौन होगा वो पहले रियलाइज करो। वो ये वाला होगा मेरे ख्याल में, पूरा यहां तक ऑरेंज वाला। आ रहा बात समझ। तब सी डी ने क्या करा, सी डी ने, इस आर्क सी डी ने एक बार सेंटर पे एंगल बनाया और एक बार अपने ऑपोजिट आर्क के बी पॉइंट पे एंगल बनाया। सोचो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सेंटर पे बनने वाला एंगल का वैल्यू कितना मिला आप, 60 डिग्री। तो ऑपोजिट आर्क के बाउंड्री पॉइंट पे बनने वाले एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। देखो ये आइडिया क्लियर है कि नहीं क्लियर है, रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा। एक बार फिर भी वापस बोल देता हूं। देखो सी डी एक आर्क हो गया, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। सी डी का ऑपोजिट आर्क ये वाला सी ए बी डी, ठीक है ना। और उस आर्क पे वो वापस एक बार एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर सेंटर पे सबटेंडेड एंगल का वैल्यू 60 डिग्री, तो ऑपोजिट आर्क पे सबटेंडेड एंगल का वैल्यू उसका क्या होना चाहिए, हाफ। और उस हिसाब से एंगल बी का वैल्यू इस फोटो के अंदर में कितना हो जाएगा, फिर से बताओ। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 30। समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ये चीज। उसके बाद में क्वेश्चन के शुरू में ही ए बी को क्या बोला जा रहा था, डायमीटर। तो अगर ए बी को डायमीटर बोलोगे तो ये वाला जो आर्क है ये क्या हो जाएगा आपके लिए, सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल वाला आर्क अपने ऑपोजिट आर्क पे जिस किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाए, वो एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो क्या हम क्लियरली कह सकते हैं कि एंगल, सोचना ध्यान से, ए सी बी का वैल्यू, ये वाला एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। फिर क्वेश्चन के हिसाब से सोचना थोड़ा ध्यान से कि ए सी ई तो स्ट्रेट लाइन है, तो यदि ये वाला एंगल 90 डिग्री तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। चलो एक और एंगल मिल गया आप, एंड ऑलमोस्ट यू आर एट योर आंसर। ये भी 90 डिग्री हो गया आपके लिए। फिर उसके बाद में एक ट्राइंगल में रियलाइज करा रहा हूं, सोचना ध्यान से, ई सी बी ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आपको लगता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होना चाहिए। इसका वैल्यू ऑलरेडी कितना हो रखा है, 30। इसका वैल्यू कितना हो गया बताओ, 90 30 कितना हो गया, 120। बचा हुआ एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 60। एंड हेंस एंगल क्या चाहिए था हमको, AEB। तो हमने वैसे प्रूव तो किया CEB, बट इसको ही आप AEB भी बोल सकते हो, क्योंकि AC अपने आप में क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आया समझ। एंड हेंस एंगल AEB इज इक्वल्स टू हाउ मच, 60 डिग्री। लिखो, इसमें कुछ खास गिवन वगैरह नहीं लिखेंगे हम, सीधा प्रूफ ही लिख रहे हैं।
लिखूं, सबसे पहले लिखूं इन ट्राइंगल COD, इन ट्राइंगल COD OC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू लिख दो रेडियस। देयरफॉर ट्राइंगल COD इज इक्विलेटरल, ठीक है। देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 60 डिग्री। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, एंगल CBD इज इक्वल्स टू हाफ एंगल COD, ठीक है। इसके ब्रैकेट में मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, जगह यहाँ थोड़ा कम है, यहां तक पहुंचो सब लोग एक बार फटाफट। बोलूं, इस ब्रैकेट में लिखूं एंगल subtended on the opposite arc, angle subtended on the opposite arc is half, angle subtended on the opposite arc is half the angle subtended is half the angle subtended at the center, is half the angle subtended at the center, ठीक है। आगे लिखो दिस एम्प्लाइज एंगल CBD इज इक्वल्स टू हाफ इनटू, इसका वैल्यू कितना आया था 60, दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एंगल CBD का वैल्यू आपको मिल गया 30 डिग्री, ठीक है। इसके आगे लिखूं अगेन AB इज diameter, again AB is diameter, therefore angle ACB is equals to, यही मेंशन कर दो, एंगल BCE is equals to 90 डिग्री। क्या बोल दो, एंगल, दो बात लिखेंगे हम यहाँ पर, एंगल इन अ सेमी सर्कल एंड ACE is a straight line। अच्छा, दो आर्ग्यूमेंट क्यों दिया बताओ। ACB को 90 बोला हमने क्योंकि एंगल इन्हें क्या होगा, वो सेमी सर्कल, और ACE जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ACE का कंप्लीट वैल्यू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। उसमें से आधा हिस्सा यदि 90 हो रखा है, बाकी हिस्सा भी कितना हो जाएगा 90। इसको अलग अलग से नहीं बोलने से भी होगा, एक ही बार में हम कह देंगे, चलेगा यहाँ तक। इसके आगे लिखूं नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन से ट्राइंगल में बताऊं, इन ट्राइंगल बोलो CEB वी हैव, एंगल का नाम वाम मत लिखूं, सीधा वैल्यूज बिठा दो जिनका जिनका पता है। तो मेरे ख्याल में 90 प्लस 30 प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180, दिस एम्प्लाइज एंगल E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60। एंड एक लाइन और अटैच कर देना कि देयरफॉर एंगल AEB is equals to 60 degree, hence proved। Therefore angle AEB is equals to 60 degree, hence proved। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला पढ़ लो एक बार, ट्राई कर लो, बहुत इजी है वैसे। आओ तो देखते हैं एक बार, देखो क्या कह रहा है ये। इन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonals if angle DBC is equals to 55। देख लो DBC किधर आएगा, DBC मेरे ख्याल में ये वाला, इसको कह रहा है कि 55 हो गया ये वाला, एंड BAC is equals to 45, मेरे विचार में इसका वैल्यू 45 कह रहा है ये, और आपको बोल रहा है कि BCD का आंसर निकालिए, यानी कि ये कंप्लीट एंगल का वैल्यू चाहिए आप, ठीक है। अब बोलो क्या कर सकते हैं। CD वाला सेगमेंट से 55 और CAD के 55 हो जाएगा।
गलत रास्ता जा रहे हो। चलो मैं कहता हूं, आप बीसी वाला सेगमेंट देखो, सीडी मत देखो। तो बीसी वाला सेगमेंट अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि एक ये 45 यहां हो गया ऑपोजिट आर्क, और एक और एंगल है ऑपोजिट आर्क पे, एंगल बीडीसी। क्या कहते हो? तो यदि इसका वैल्यू 45 तो इसका वैल्यू भी कितना होना चाहिए? 45। फिर उसके बाद में इस छोटू से ट्राइंगल में बीसीडी के अंदर में ये वाला 55 पहले से पता है, ये 45 अभी अभी पता चला, एंगल से प्रॉपर्टी एक बार छिड़को, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। सॉरी, अच्छा इसको 55, इसको 55, हाँ ठीक है, चलो उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कौन सा करोगे बोलो? दोनों? नहीं दोनों नहीं, एक ही करेंगे। देखो दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या मैं बताता हूँ। इतने कह रहा था कि ये सी डी है, बढ़िया बात है। अब सी डी एक बार यहाँ पर क्या है कि 55 मार रहा है ऑपोजिट आर्क पे, यहाँ पर भी मारेगा, तो ये यदि 55 तो ये भी कितना हो जाएगा? 55। उसके बाद में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, तो उसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो चैतन्य वाला ही कर लेते हैं, बहुत अच्छा सोचा है इसने। लिखो ऐसे लिखो क्लियरली, एंगल CBD is equals to angle CAD। रीजन देना, एंगल ऑन द सेम आर्क, और आर्क का नाम क्या है? CD। देयरफॉर एंगल CAD is equals to 55। ठीक है, इसके आगे लिखना अगेन, एंगल BAD प्लस एंगल BCD दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। रीजन देना, सिंस ABCD इज साइक्लिक, सिंस ABCD इज साइक्लिक। ठीक है, दिस एम्प्लाइज, अभी BAD को देखो थोड़ा सा, मेरे ख्याल में 45 प्लस 55 ये BAD का आंसर हो जाएगा, और BCD आपको चाहिए इज इक्वल्स टू 180। ये दोनों मिला के कितना होगा? 100 शायद नहीं, तो एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला मेरे ख्याल में रिपीट हो रहा है, तो आप छोड़ ही दीजिए क्या लिखिएगा। ये वैसे कौन सा क्वेश्चन है वो याद है ना, कि दो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इंटरसेक्ट नहीं सॉरी, पहले ट्राइंगल रहेगा, ट्राइंगल की एक साइड को डायमीटर मान के एक सर्कल, दूसरे साइड को डायमीटर मान के एक और सर्कल, उन दोनों सर्कल का एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो ए हो जाएगा, और क्वेश्चन कहता है कि दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ट्राइंगल के तीसरे साइड पे लाई करेगा। तो ये सेम ही क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में भी है और एक्सरसाइज में भी था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर देखिए इसको। अच्छा ठीक है, आओ देखो, सुनो स्टार्ट कर रहे हैं इसको। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है, कुछ थोड़ा सा गिवन वगैरह लिख लो, लिखो गिवन, या देखना एक बार, इसमें ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये कि ABCD जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है वो अपने आप में एक रैंडम कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, उसके सारे एंगल्स का आप अपने अपने हिसाब से क्या बनाओगे? एंगल बाइसेक्टर। फिर सारे एंगल्स का जब एंगल बाइसेक्टर बनाओगे तो देखो होगा कुछ ऐसा, सोचना ध्यान से। हाँ, ये हो गया आपका बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल, फिर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाया, यानी कि ये एंगल इक्वल, ठीक है ना, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाया तो ये एंगल इक्वल, और ये लोग दोनों जाके कहीं एक जगह पे ऐसे मीट कर जाएगा। इसी तरीके से इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाओगे तो ये पार्ट इक्वल होगा, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाओगे तो ये पार्ट इक्वल होना चाहिए, और इसका बाइसेक्टर भी कहीं जाके मीट करेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि एक क्वाड्रिलेटरल जैसा छोटा सा कुछ बन गया PQRS, और उस PQRS को हमको प्रूव करना है कि वो कैसा रहेगा? साइक्लिक। क्लियर है मेरे ख्याल में? ABCD के पास में लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल और कुछ नहीं है। ठीक है, but whatever lines we have drawn here, AS, BS, DQ, CQ, they are all angle bisectors of the respective angles from which they are passing. Clear मेरे ख्याल में? लिखिए, given लिखिए, given में लिखूं
ABCD is a quadrilateral, फिर AS, BS, CQ and DQ are angle bisector of angle A, angle B, angle C and angle D respectively. ठीक है, आगे लिखूं टू प्रूफ, या टू प्रूफ नहीं, मतलब एक लाइन और इसमें ऐड कर दूं, जैसे P का मेंशनिंग तो अभी तक नहीं आया, ठीक है, तो हम ऐसा बोल देंगे कि लेट AS, QD मीट एट P एंड मेरे ख्याल में BS, CQ मीट एट R. अब लिखो टू प्रूफ, PQRS is cyclic. To prove PQRS is cyclic. ठीक है, अब 2 मिनट के लिए लिखना रोक के ना बोर्ड पर अच्छे से पहले देख, बहुत ही पर्टिकुलर तरीका है इसको प्रूव करने का, यही याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे पहले मैं इस बात से बिगिन करना चाहूंगा कि वैसे तो प्रूफ है ये वाला, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 360, ठीक है। दिस एम्प्लाइज A को जब तोड़ोगे आप तो क्या आएगा बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, B को तोड़ने पे क्या आएगा एंगल 8 प्लस एंगल 7, फिर C को तोड़ने पे क्या आएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6, फिर क्या एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना 360। अब मेरे को पता है कि 1 2 इक्वल है एक दूसरे से, 7 8 इक्वल है, 5 6 इक्वल है, 3 4 इक्वल है। अब यहाँ पर आपको क्या है कि पहले से दिमाग में ना एक चीज सोच के क्लियर रखना है कि इसको अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच्ची में प्रूव करना चाहते हो तो उसका तरीका क्या होगा मैथमेटिकली, कि ऑपोजिट एंगल्स के सम को आपको क्या करना है 180 डिग्री। शुरू में मैं दिमाग में ये टारगेट ले रहा हूँ कि मेरे को S प्लस Q का वैल्यू 180 डिग्री शो करना है। S जो है वो कहीं ना कहीं आप समझिए ये वाले ट्राइंगल से एसोसिएटेड होगा, ABS ट्राइंगल्स, ठीक है। और Q जो एंगल है आपका वो कहीं ना कहीं DQC ट्राइंगल से एसोसिएटेड होगा। तो मैं ना इन्हीं दोनों ट्राइंगल का जो एंगल है इसमें उसको सेव करने का ट्राई करूंगा और बाकी लोगों का भी ट्राई टू रिप्लेस। आया बात समझ। अब आप सोचो कि एंगल 1 और 2 में आपको किसको सेव करना चाहिए और किसको भगा देना चाहिए। 1 मेरे ख्याल में सेव करना चाहिए आपको, तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। 7 8 में कौन बढ़िया रहेगा, तो 2 टाइम्स एंगल 8। 5 6 में आप गेस करो तो 2 टाइम्स एंगल 5, एंड 3 4 में गेस करो तो 2 टाइम्स आई विल से एंगल 4 इज इक्वल्स टू हाउ मच 360 डिग्री। सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो एंगल 2 कॉमन ले लो आप, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू कितना 360। ये 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और आपको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 एक बार यहीं छोड़ देंगे इसको, ठीक है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो अब हम एक एक करके ट्राइंगल पे अटैक करेंगे। देखना ध्यान से, अभी ट्राइंगल में क्या होगा, देखो इन ट्राइंगल पहले मान लो कि ASB क्या मिलना चाहिए बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल 1 प्लस एंगल 8 और प्लस एंगल S मस्ट बी इक्वल्स टू आई थिंक 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 इन ट्राइंगल, अब ASB के जगह पे आप लो CQD और इसी तरीके से आपको मिल जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू हाउ मच 180 डिग्री।
इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 को आप कर दो ऐड, करने पे क्या होगा देखो, 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू, और 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब लेकिन सरप्राइजिंगली यू विल सी इन सारे का सम इक्वेशन 1 में कितना रखा था 180, तो यहाँ क्या मिलेगा सोचो कि 180 डिग्री प्लस एंगल, ये एस है, हाँ 5 मत सोच लेना, एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच 360। 180 को वहां ले चलो, तो एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच 180। सही है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में क्या है कि पी क्यू आर एस अपने आप में क्या था क्वाड्रिलेटरल, तो यदि एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम आपको 180 मिल गया है तो दूसरा पेयर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 180, क्योंकि सारा एंगल मिला के कितना रहना चाहिए 360 डिग्री। तो ये भी 180 हो गया, दूसरा पेयर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 180, एंड हेंस वी कैन से कि PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। और इसमें जो पैटर्न है ये आई विल से कि बढ़िया रहेगा कि आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके याद ही कर लें कि मुझे इस तरीके से करना है। एग्जाम में अगर उलझ गए और नहीं कर पाए तो फिर बहुत दुख होगा, ठीक है। कॉपी करना स्टार्ट करो। अच्छा अगला पेज दिखा रहा हूं, लो करो कॉपी। तो 1-2 लाइन और आगे लिखना है, लिखो तो यहां तक हो गया शायद, नीचे लिखो अगेन अगेन PQRS इज अ क्या क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 360। दिस एम्प्लाइज S और Q का मिला के वैल्यू कितना हो जाएगा 180, तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360। दिस एम्प्लाइज एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। नीचे लिखो हेंस PQRS is a cyclic quadrilateral। PQRS is a cyclic quadrilateral, ठीक है। चलो सर्कल्स आप लोग का यहां पर खत्म एक तरीके से। एक क्वेश्चन का मैं एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन लिखाना चाहूंगा, वो डेविड वाले क्वेश्चन का। यहां देखो इसका एक सोल्यूशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है, 2:1 वाला चीज को मान के। जिनके स्कूल में वो कराया हो तो आप लोग उसको फॉलो करना, और जिनके स्कूल में मान लो कि वो नहीं कराया हो, दूसरा सोल्यूशन कराया हो, तो दूसरा सोल्यूशन मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो याद ही होगा आप लोगों को, इसमें 1-2 लाइन लिखो लेट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA is equals to 2x and let यहां आप देखो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना तो O से लेके A तक का पार्ट तो आपका रेडियस ही हो जाएगा, तो उसका वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि 20 रहेगा। एक ये OM वाला पार्ट हम लोग के लिए अननोन है अभी के लिए, अभी पता नहीं किसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको कुछ नया मान लेते हैं। लिखो OM इज इक्वल्स टू क्या y, फिर नीचे लिखो वी नो perpendicular from the center bisects the chord, perpendicular from the center bisects the chord। कौन सा थ्योरम 3। तो उसके बिहाफ पे हम एक चीज कह सकते हैं कि BC का वैल्यू यदि हमने पूरा 2x मान रखा है, तो ये जो लाइन होगा जो सेंटर से परपेंडिकुलर की तरह इस पे गिर रहा है वो इसका 2 इक्वल हाफ करेगा, और उसके चक्कर में पूरा यदि 2x है तो BM वाला हिस्सा कितना हो जाएगा आपका x। नीचे लिखो देयरफॉर BM इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू x। BM इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू x। चलेगा। अब ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस खेल सकते हैं। आप लोग 2 मिनट ना ध्यान से बोर्ड पर देखते जाना, अभी कुछ कॉपी वगैरह मत करना। ये वाला पार्ट x ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, OM का आपने माना है y, ठीक है।
अभी दो ट्राइंगल, दो बार पाइथागोरस और उससे आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहले देखो ट्राइंगल छोटा वाला लेते हैं, OBM, इसमें क्या बोल सकते हो बताओ? 90 डिग्री तो आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट हाइपोटेनस कौन हो जाएगा आपका? OB, ठीक है। बेस हो गया आपका BM, परपेंडिकुलर हो गया OM। तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए सोचो? मेरे ख्याल में अगर पूरा वैसे लिखोगे तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BM स्क्वायर या MB स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। वैल्यूज अगर प्लेस करोगे तो मेरे ख्याल में 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू MB का वैल्यू x और OM का वैल्यू y। दिस इम्प्लाइज एक स्टेटमेंट आपको मिल गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 400, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक बार कॉपी मत करना, देखते जाना पहले। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, एक बड़े ट्राइंगल पे आपको पाइथागोरस लगाना है। उस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABM। वापस से आप देखो कि सेम एंगल आपका 90 डिग्री होगा इस बार, लेकिन हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? AB वाला पार्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में स्टेटमेंट शुड लुक लाइक AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बोलो? BM स्क्वायर प्लस इस बार लग रहा है मेरे को कि AM स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज प्लेस करोगे तो AB की जगह पर कितना आएगा बोलो? 2x का होल स्क्वायर, BM के जगह पर x का स्क्वायर और AM के जगह पर क्या होगा? इट विल बी 20 प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। होल देने पे ये क्या हो जाएगा बताओ? 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा सोचो? x स्क्वायर प्लस 400 और बोलो प्लस 40y और बोलो प्लस y, चलेगा? अभी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का आंसर कितना हो जाएगा? मतलब 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पिछले स्टेटमेंट से 400। तो 400 इन दोनों को मिला के एक बार, एक 400 पहले से था और प्लस क्या रहेगा आपके पास में 40y, ठीक है। अगले पेज पे लिख रहा हूँ एक बार। सो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 प्लस 400 800 और प्लस क्या बचा मेरे पास में 40y। अब ऐसे x और y में इक्वेशन रहेगा तो सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा मैं इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो कि ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको फिर से यूज करके मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू उसमें चेंज कर दूं। यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए सोचो? वाई स्क्वायर को वहां ले जाओ, 400 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमको? क्योंकि एक इक्वेशन में दो अलग अलग वेरिएबल को हम सॉल्व नहीं कर सकते। सेम वेरिएबल रहेगा तो हम फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस y को रिप्लेस करने का मेरे पास में कोई वैसा हेल्पफुल स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं। तो अवेलेबल स्टेटमेंट इसी के लिए है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। 4 टाइम्स ऑफ आई कैन राइट हियर व्हाट? 400 माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 और प्लस 40y। कहाँ से किया? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से किया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 इंटू 400 आई थिंक 1600 माइनस मेरे ख्याल में 4y स्क्वायर इज इक्वल्स 800 और प्लस 40y। सबको उठा के उधर ले चलो तो मेरे ख्याल में 0 इक्वल्स टू, ये वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा 4y स्क्वायर। 40y का कोई दोस्त है नहीं तो 40y। 800 पॉजिटिव में है, ये वहां जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो आई थिंक इट विल बिकम अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके -800, ठीक है। अब साइड स्वैप कर लो आप इसका, तो आपको मिल जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। सब में से कॉमन अगर आप चाहो तो आई थिंक 4 ले सकते हो, y स्क्वायर प्लस 10y माइनस कितना 200 इज इक्वल्स टू 0। 4 को 0 के नीचे फेंक दो तो आपके पास बचेगा y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है आपको। अब यहाँ आपको लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। इंटू करने पे आपको 200 चाहिए और माइनस करने पे आपको 10 चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा ये वाला, इट विल बिकम y स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में 20y माइनस 10y और माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन मेरे ख्याल में y बचेगा आपके पास में y प्लस 20, इनमें से कॉमन मेरे ख्याल में -10 बचेगा फिर से आपके पास में y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y प्लस 20 कॉमन बचेगा आपके पास में y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू ये तो -20 और ये फिर y इज इक्वल्स टू 10। y जो है वो कोई ना कोई चीज़ का लेंथ था तो इसीलिए नेगेटिव तो नहीं हो पाएगा, देयरफॉर y का आंसर कितना आ जाएगा आपके 10। लेकिन आप y नहीं ढूंढ रहे, आप तो ढूंढ रहे थे ट्राइंगल का साइड यानी कि 2x, तो उसके लिए आपको x चाहिए। वो फिर से जो आया हुआ y है आपके पास में वो आप इक्वेशन 1 में दोबारा रिप्लेस कर दीजिए। तो y कितना आया है आपका 10, इस चीज को बिठाइए इसमें। तो अगले स्टेप में आपको मिल जाएगा
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इट वाज 400. So this implies x का square is equals to 400 minus 100 300. So x equals to root over 300. थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे x equals to 10 root over 3. और आपका जो साइड का लेंथ है AB is equals to BC is equals to CA is equals to that was twice x. So 2 times of 10 root over 3 is equals to 20 root over 3 मीटर. ये आंसर होगा. पिछले बार भी हमारा यही आया था, लेकिन 2:1 ले लेने से उसको अगर एज अ फैक्ट आप मान लेते हो तो सोल्यूशन आपका छोटा हो जाएगा. हालांकि वो बिना माने भी हम पाइथागोरस से इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, चलो अब फाइनली चैप्टर आपका पूरा खत्म.